हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी हम लोग मेनली पता है क्या बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कैसे, मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के उनको बता दूं। और बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रही है, डिमोटिवेशन से ज़्यादा डर हो रहा है कि क्या होगा दी अगर हम रह गए तो, मतलब पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो क्या करेंगे हम। हमारे तो अगर मान लो हमारा मैथ्स वीक है और मैथ्स में ही फिर से दोबारा से पेपर टफ आ गया, दी हम क्या करेंगे। और दी हमारी तो सारी मेहनत ही ख़राब हो जाएगी। दी एक बार प्लीज़ आप हमें बता दो क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको करनी है। लास्ट मंथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, फर्स्टली क्या आपका PYQ MTP RTP जो भी है, आपको अभी तक सिलेबस आई एम थिंकिंग कि आपका हो चुका है, मतलब सिलेबस एक बार हो चुका है। आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी है, मतलब PYQ MTP RTP ये सारी, मतलब एटलीस्ट 3-4 अटेम्प्ट की आप लोग उठाओ और उसको थोड़ा सा देखो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं होगा कि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ थोड़े से टेक्निकल होंगे, तो उनको मार्क कर लो अपना और अपना सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और एटलीस्ट एक टेस्ट आपको देना है। ICA का मॉक टेस्ट दो, अपने टीचर का मॉक टेस्ट दो, आप टेस्ट सीरीज खरीद के दो, मतलब लेकिन एक टेस्ट बिना टेस्ट दिए मत जाना। आई वॉर्न यू, बिना टेस्ट दिए मत जाना। एटलीस्ट एक टेस्ट ज़रूर देना है आप लोगों को। और आप लोगों के पास एक ब्रीफ प्लान होना चाहिए गाइज। आप लोग ऐसी रेंडमली कुछ भी मत पढ़ो। ब्रीफ प्लान अबाउट कि आप लोग क्या करने वाले हो, मतलब आपका कितना मतलब कब आप कौन सा चैप्टर उठाओगे। और मतलब ये नहीं कह रही मैं कि आप एक घंटा अपना प्लान करो कि आप लोग एक घंटे में क्या करने वाले हो, ये चीज़ नहीं प्लान करनी है। आपको ये प्लान करना है कि अगर आज मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरे पास करने को क्या है। अगर मैंने सोचा है कि मैं मैथ्स का, लॉ का, इको का एक चैप्टर करूँगा, मैं आज सुबह के 2 यूनिट कंप्लीट करूँगा, तो आपका ये ब्रीफ प्लान होना चाहिए कि आज क्या करना है, मुझे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। मान लो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपके पास प्लान होना चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दी, क्या छोड़े, क्या मतलब छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ दिया तो उसी में से आगे तो क्या होगा ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो, छोड़ सकते हैं, मतलब जो आपके, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मान लो आपके किसी टॉपिक का वेटेज ही 15 मार्क का है, आप वही छोड़ के जा रहे हो, तो फिर तो आप खुद ही मतलब 85-90 मार्क का पेपर प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपके अच्छे मार्क्स उसमें से भी, फिर मान लो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होगी तो 60 कैसे, मतलब अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो आप 60-70 पहुंच जाओगे, है ना। मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रही कि अगर आपने ये किया तो आपके 70, आपने 85 मार्क का अटेम्प्ट किया तो 70 आ जाएंगे। नहीं भाई, गलतियाँ होती है, एग्जाम प्रेशर में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो आपको ऐसे रखना है कि आपकी तरफ से कुछ ना छूटे, है ना। मतलब गलतियाँ होंगी वो तो आप वहाँ जाके होंगी, आप अपनी तरफ से ट्राई करो। हाँ, कोई चीज़ आपने अभी तक नहीं उठाई है तो उसको नहीं उठाना है। कोई चीज़ आपकी अभी तक रह रही है तो उसको नहीं उठाना है। और जो चीज़ आपने रिवाइज़ कर रखी है लेकिन हाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप दोबारा से रिवाइज़ करके अपना सॉर्ट आउट करो, ख़त्म करो। टीचर से हेल्प लो, जैसे जो करना है उसको करो। टेस्ट दो, टेस्ट ज़रूर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, दी पढ़ा नहीं जा रहा है, डीमोटिवेशन हो रहा है, आज तो बैठा ही नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, तो ये इसका क्या सोल्यूशन है। देखो, अब हमारे पास अब है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास 3-4 महीने पड़े हैं ना, 3-4 महीने पड़े हैं और हम चाहें कि चलो कोई बात नहीं, आज पढ़ाई नहीं हो रही, छोड़ो आज हम जन्माष्टमी मनाते हैं। नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास 1 महीना है और हमें 1 महीने में सब कुछ करना है। मतलब हमारे पास इतना सारा कुछ करने को है, हमें पता है, हमने जब लिखा था ना उसमें, तो हमें पता है कि हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, तो हम आज का दिन वो करना, ख़राब करना, एफर्ट नहीं कर सकते ना, व्हाट आई एम सेइंग। मतलब हम एक दिन और ख़राब करना नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले देखो, आप जो भी मान लो मन नहीं कर रहा, ये होता है, जनरल चीज़ है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि आज आपने कुछ प्लान किया और आप सुबह उठते ही आप लेके बैठे, आप एक पेज, मतलब मैं कुछ करना चाह रही हूँ, कुछ काम करना चाह रही हूँ, तो वो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको कि चलो थोड़ी देर इसको पॉज करते हैं हम। और ये पता है मेनली कब होगा आपके साथ, जब आप कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जो आपको नहीं पसंद है। सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन तभी आएगा, आपको लगेगा कि यार क्या, मतलब मेरे से नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो रहा, ऐसा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वो तभी होता है। तो आप क्या करो, आपको जो पसंद है ना, आपको लग रहा है कि आज नहीं हो पा रहा मेरे से, आप 2 घंटे लेके बैठे, आप उसी पेज पे पढ़े हो ही नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो पसंद है ना, जो भी चीज़ आपको पसंद है, सब्जेक्ट, मतलब नॉट अबाउट एक्टिविटी, जो भी सब्जेक्ट आपको अभी पसंद है,
आप वो लेके बैठो, आपका उसमें कुछ ना कुछ तो होगा कि आपको पता होगा कि मेरा ये पेंडिंग है, तो उसको कर लो, तब तक 1-2 घंटे उसको कर लो। थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लो या थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हो, थोड़ा म्यूज़िक सुन लो, घर वालों के साथ बैठ जाओ, टेरेस पे चले जाओ, अपना घूम फिर लो, थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करो। ये डूम स्क्रॉलिंग नहीं करनी है कि भाई बैठ गए अपना स्क्रॉल कर रहे हो, वो थक गए आप सो जाते हैं, नहीं, ये नहीं करना है, ये चीज़ अवॉइड करनी है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे। आप लोग बहुत ज़्यादा, मैं देखती हूँ कि स्क्रॉलिंग और ये पूछोगे टाइम कहाँ गया, पूरे दिन कुछ नहीं पड़ा, कर क्या रहे थे, तो दी मैं तो फ़ोन में ही, पता नहीं टाइम कहाँ चला गया। नहीं यार, ये नहीं करना है। आप 30 डेज़ हैं, आप पता है आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो वो 15% में जो आने वाले हैं ना, वो ज़रूर पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ रहे हैं और वो पास होंगे। अगर आपको उनकी कैटेगरी में आना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए होगा, थोड़ा सा आपको, कि आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा करेगा वही ना, सोचो क्यों रिजल्ट आ रहा है 15%, है ना। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, मतलब मैं कहूँगी 30-40% बच्चे हैं जो मतलब नॉर्मल अपना चिल होके पढ़ रहे हैं, और जितना हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा ठीक है, अगली बार देख लेंगे, उनका ऐसा है। तो उनसे तो आपका कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन उनसे है जो सब करके बैठे हैं। और सही बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे सब करके बैठे हैं, वो तो बस हैं कि बस ICI आ जाए, पेपर लिख दें हम, लिटरली बता रही हूँ, है ऐसे भी बच्चे, मैं बात करती हूँ, मुझे पता है बच्चे ऐसे। तो आप लोगों को ये देखना है कि आपका कंपटीशन उनसे है, क्योंकि वो पास होना चाहते हैं और आप पास होना चाहते हो। तो बाकी के जो 40-50% उनको छोड़ो, इनसे कम्पीट करो, बस आपका काम बन जाएगा। और मैथ्स और इको में बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं दी हमारे तो MCQ बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, और एग्ज़ाम में तो वो अभी घर पे ऐसे हो रहा है, तो एग्ज़ाम में तो और ज़्यादा होगा, थोड़ा बहुत है ना, प्रॉब्लम होगी। तो देखो, अगर आप घर से प्रिपेयर होकर जाते हो ना, कोई प्रॉब्लम, एग्ज़ाम कोई ऐसा हुआ है ही नहीं यार। आप नॉर्मल 12th के एग्ज़ाम दिए, 11th के दिए, बचपन से एग्ज़ाम ही देते आ रहे हैं आज तक हम लोग, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपके जो भी चैप्टर में ज़्यादा MCQs गलत हो रहे हैं, आपको, आप देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मान लो आपने MCQ पढ़ा, एक तो होगा कि आपको समझ आ गया कि ये पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, आपने सॉल्व किया उसको, तो लेकिन आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, मतलब आपकी प्रैक्टिस में कमी है। लेकिन सेकंड केस, अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, आपको पढ़ के ही नहीं समझ में आ रहा है पूछना क्या चाह रहा है ना, ऐसा हो सकता है कि आपको पढ़ के समझ ही नहीं आया, फिर आपने तुक्का लगा दिया कि भाई ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो मतलब आपके कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ देखो कि आप सोल्यूशन में गलत कर रहे हो, या आप जल्दी जल्दी में किच वजह से गलत कर रहे हो, या आपको पता ही नहीं है पूछना क्या चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, मैथ्स में, इको में, इन सब में, ठीक है। और क्या बोल सकती हूँ मैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा दी, क्या करें, मतलब मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा पढ़ने का, मतलब हो ही नहीं रहा। तो मोटिवेशन तो मैं यही कहूँगी, आपके पापा जो भी हैं, आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, या जो भी घर में हैं, जिसकी वजह से आप खड़े हो, जिसकी वजह से आप ये कोर्स कर रहे हो, तो जब वो रात को एक बार आए ना, तो उनका चेहरा देख लेना, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं ना। जब आप लोग आर्टिकलशिप में एक छोटी सी आर्टिकलशिप करने जाओगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि क्या होता है, ठीक है। कि और वो इतने सालों से सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, और मम्मी रोज़ खाना बना रही हैं, सुबह उठ रही हैं आपके लिए, मतलब घर वालों के लिए, सबके लिए उठ रही हैं, और उनको कभी नहीं रहता उनको आप अभी बोल दो कि मेरे पेपर है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो वो भले ही सो रही हो अभी, या भले ही वो अभी कुछ भी काम कर रहे हो, वो सब छोड़ के आपके पास बैठ जाएगी। तो यार इन दो लोगों के लिए तो बनता है ना इतना। तो मैं मोटिवेशन, आई डोंट थिंक कि मोटिवेशन आपको यही मोटिवेशन है। आप ऊपर से, मैं तो ऊपर से इतनी रफ टफ दिखाती हूँ ना, बट अंदर से हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या मैटर करता है और हमारे लिए कौन मैटर करता है, ठीक है। इनके लिए करो, किसी के लिए मत करो खुद के लिए मत दिखाओ कि हाँ भाई मैं अपने लिए कर रहा हूँ या किसी के लिए, आप इनके लिए करो यार। मतलब भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है पेरेंट्स, ठीक है, तो इनका तो कंपैरिजन ही नहीं है। और भगवान तो है ही, कृष्णा जी हैं हमारे साथ, आज जन्माष्टमी है, वो तो हमेशा ही होते हैं, मतलब वो हमेशा थामते हैं। अगर आप कहीं भी गिर रहे हो ना, आप सोचो कि आप पीछे हो रहे हो, आप बहुत पीछे हो गए हो, तो वो आपको पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत आगे भेजना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आगे भेजना चाहते हैं, इसलिए वो पीछे खींच रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मेरे साथ हुआ है। अब आई एम ब्लेस्ड कि वो मेरे साथ हैं, कृष्णा जी मेरे साथ हैं, मतलब मेरे साथ राधा रानी है। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप लोग बहुत ज़्यादा, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा मैच्योर बच्चे हो, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सितंबर एग्ज़ाम्स। तो लोग अच्छे से करना उसको, और
थोड़ा सा खुद के लिए भी करना, पेरेंट्स के लिए तो करते हैं, तो थोड़ा सा खुद के लिए भी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।